नमस्कार, ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है सफ़ीदों की मार्केट कमेटी में और हमारे साथ मौजूद हैं डीएम मार्केटिंग बोर्ड के जो डीएम हैं सर अभिनव वालिया जी। कल से एक विवाद छिड़ा हुआ है सर सफ़ीदों की नई अनाज मंडी में बाहरी फसल को लेकर, बारदाने को लेकर और फसल की खरीदारी को लेकर, मौसर को लेकर, रेट काटने को लेकर। ये कई विषय हैं कल के, और कल सुबह से लेके अभी तक दोपहर के 3 बज चुकी है और ये बवंडर जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी विषय को लेकर भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं भारतीय गुरनाम सिंह चलूनी भी पहुंचे थे और प्रशासनिक अधिकारी से बात भी की। उसके बाद आप भी यहाँ पहुंचे। सर, ये पूरा क्या मामला है? मैंने खुद मौके पे जाके देखा है। जिन फार्मर्स की जो वीडियो क्लिप आई हुई थी ना, वो जय श्री राधे ट्रेडर्स राइस मिल के द्वारा परचेज़ किया हुआ है, जो पुराना बारदाना सफ़ीदों मंडी के अंदर डाला हुआ है जी। तो वो माल यूपी का नहीं है। वो रजिस्टर्ड फार्मर हैं हमारे जगतार सिंह और बलजीत सिंह, गांव कालवा है इनका, जिसका 27 एकड़ एक फार्मर का और 9 एकड़ एक फार्मर का है। तो ये माल हरियाणा का है, हमारे पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। तो हमारे हिसाब से इसमें कोई विवाद नहीं है और ये हरियाणा का और एमएसपी पे पूरे बिक रहा है। सर, आपने 2 किसानों का नाम लिया, बलजीत कालवा गांव से जिसकी 27 एकड़ की आपने फसल बताई है जी, और जगतार सिंह गांव रोहट से जिसकी 9 एकड़ की फसल बताई जी जी। लेकिन जो सफ़ीदों के किसानों में कल से इस बात को लेकर काफ़ी लोग, ये जो फसल है वो उनकी नहीं है, वो फसल बाहर से लाए हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास में हमने आपको प्रूफ के ये भी दिखा सकते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे ये रजिस्टर्ड है। 27 एकड़ एक के नाम है और 9 एकड़ एक के नाम है, जो कि ऐसा नहीं है। हमारे पोर्टल पर रजिस्टर्ड है बिल्कुल, और ये गलत है। इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है जी। ठीक है। तो ये किसानों के जो आरोप लगाए जाए गलत है। दोनों किसानों में जो आरोप लगाए, बलजीत और जगतार पे जो आरोप किसान लगा रहे हैं, आपके हिसाब से वो गलत है? सर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। ये हम उसको कैसे डिनाई करेंगे? तो अभी काफ़ी किसान भी बैठे हुए हैं आपके सामने, तो आप इनको किस तरह से सेटिस्फाइड करेंगे सर? जब हमारे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे ये रजिस्टर्ड हो चुके हैं और इनके नाम शो हो रहे हैं, इतने एकड़ के ये ज़मींदार हैं वहाँ पे, तो उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी होनी ही नहीं चाहिए। वो फार्मर्स खुद हमें मिले हैं, उनका माल बिक रहा है एमएसपी पे, कोई उस चीज़ का कोई विवाद नहीं है। मैं खुद मौके पे जाके देख के आया हूँ। तो आपकी कही बात के अनुसार वो दोनों किसान निर्दोष हैं, क्लीन चिट है उनको? बिल्कुल, हमारी इंक्वायरी में तो यही है। दोनों बेगुनाह सर? जी। हरियाणा की फसल है, कालवा की और रोड की फसल? जी जी बिल्कुल। जब आप बता रहे हैं कि उनकी जो फसल है जो बिल्कुल मैं आपको एज पर ऑन रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ भाई साहब। इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या प्रूफ दिखाऊंगा? दिखा दीजिए सर जी, हमारे दर्शकों को भी दिखा दीजिए। यहाँ देख सकते हैं हम जो किसानों पर आरोप लगे। 2 किसान हैं, एक का नाम क्या है सर? कालवा वाला बलजीत है। बलजीत 27 एकड़ और सर जगतार है वो जो रोड का, उनका 9 एकड़ का रजिस्ट्रेशन है। तो उनका रजिस्ट्रेशन है और वो फसल बेच सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनका राइट है, उनको रोक नहीं सकता उनको उसमें। चलिए, बारदाने को लेकर क्या समस्या आ रही है सर? बारदाने को लेकर मेरे पास कोई समस्या नहीं है। मंडी में परचेज चल रही है और बारदाना भी सफिशिएंट है। एक सर मौसर को लेकर 200 रुपये काटने की बात कल सामने आई थी। एक किसान काफ़ी गिड़गिड़ा रहा था प्रशासन के सामने। उसके बावजूद जब मार्केट से अनिल कुमार वहाँ गए तो वो उन्होंने रेट उनका कटौती नहीं की, फिर वो पूरे रेट पे बिका सर। वो मेरी नॉलेज में ऐसा कोई मामला नहीं। अगर कोई आएगा तो उसका हम तुरंत सोल्यूशन लेकर सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। कल पूरा दिन हमने यहाँ कवरेज की थी, ये बात सही है। आपको दिखा भी सकता हूँ मैं। दिखाओ, प्रूफ दिखाओ हमें, कोई लेके आओ कोई फार्मर ऐसा। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो हम उससे बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। बताइए करण जी। हाँ जी, कल है जिम्मेदार कल मालक सिंह था। बुलाओ उसको, फार्मर को बुलाओ ना, बुलाओ उसको, दिखाओ हमें भाई कितने उसका कैसे हुआ। उसके बाद सेक्रेटरी साहब ने दुकान पे वो खुद जाके लेके आओ। ये साथ थे बिल्कुल। क्या नाम है उस जमींदार का? नाम बताओ ना। मालक सिंह जी। उसको बुलाओ, फिर उसको बताओ कहाँ है, उसकी कंप्लेंट कहाँ है, दिखाओ हमारे को, उस पर हम कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मालक तो जो समाज की बात है ना, वो उनसे तो पूछो पहले आप, वो तो मौजूद है। उधर करो, बुलाओ भाई, एक अपने एच रजिस्टर में भी दिखा दो और भी दिखा दो, अगर डिफरेंस वाली बात है कोई। कल आप सेक्रेटरी साहब के साथ थे या नहीं? जब 200 रुपए मंदे में उठा रहे थे? नहीं, उसका नहीं मेरे को ज्ञान सर। आप मौके पे थे? नहीं, मेरे को आप गए भी थे? छोड़ो, कोई नहीं यार, नहीं मेरे को ज्ञान। अब सर इस बात को लेके कैसे संतुष्ट करेंगे इनको? अगर हमारी नॉलेज में कोई लिखित में हमारे को कोई चीज़ की शिकायत देता है तो हम बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेंगे। और जो फसल के उठान को लेकर भी काफ़ी समस्याएं हैं किसानों की। लिफ्टिंग ठीक हो रही है, मैंने जायजा लिया है मंडी के अंदर, लिफ्टिंग वाली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी उसमें सुधार की जरूरत होगी तो इमरजेंसी को बोल के उसमें और सुधार करेंगे। ये जो 5-6 आरोप जो किसान लगा रहे हैं सर, आज आप यहाँ पहुँचे हैं जी, आपने किस तरह से क्या इंक्वायरी की और क्या तहकीकात की, इसमें क्या पाया?
मैंने मौके पे जाके आपको दिखाया है, मैंने डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं ऑन प्रूफ, यहाँ से मेरी फसल मेरा ब्यौरा से निकलवाए हैं, वो कितने एकड़ के वो फार्मर्स हैं और उनका कितने एकड़ का यहाँ माल आया हुआ है, सारा का सारा ऑनलाइन है, वो पोर्टल के थ्रू आया हुआ जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन जो किसान आपके साथ अभी बैठे हो आपके ऑफिस में, मार्केट कमेटी, जिम्मेदार को कॉल करिए, लाउड ये अभी तक संतुष्ट नहीं है सर, ये अभी तक संतुष्ट नहीं है, आपके सामने ही रोज प्रकट कर रहे इस बात को लेकर। मैं रिकॉर्ड के अनुसार ही बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा देखो हर आदमी को संतुष्ट कर कैसे किया जा सकता है वो तो मैं भी नहीं बता सकता। मैं अपने रिकॉर्ड के अनुसार आपको अपने बाइट दे रहा हूँ जो बिल्कुल सही है। थैंक यू सर, सवाल तो हम यही कर रहे हैं आपसे कि जो अभी तक ये संतुष्ट नहीं इस चीज से, तो इसके बाद क्या आगामी कार्रवाई क्या होगी सर? अभी तक संतुष्ट नहीं है आपकी बात से किसान, आपके सामने बोल रहे हैं, आपके सामने सब कुछ दिखाया जा रहा है, ऑन रिकॉर्ड है सर, आपकी इतना सब कुछ डॉक्यूमेंट आपने जो दिखाए हैं प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वो सही है, आपकी बात सही है, लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि किसान अभी तक भी संतुष्ट नहीं है। आप विशेष रूप से यहाँ आए इस मुद्दे को लेकर जो कल से घटनाक्रम चल रहा है, मेरा सवाल सीधा सा सर कि किसान अभी भी संतुष्ट नहीं है। जब किसानों के तो ये भी आरोप है कि मार्केट कमेटी की जो अधिकारी हैं, जो संविदा परिषद सब उनसे मिला हुआ है, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा एक बात सुनो, जैसे कि मेरी डेयरी पड़ी है, मेरी डेयरी पे कोई विवाद चल रहा है तो मैं ना पहुंचूंगा वहाँ पे। कल सारा दिन वहाँ पे बैठे रहे, रात के 8 बजे तक बैठे रहे, कोई जमींदार नहीं पहुंचा। तो डीएम साहब से वही तो सवाल है हमारा, डीएम साहब बताइए। मैं जब मौके पे पहुंचा वहाँ उस डेयरी का किसान भी था और आड़ती भी था, तो मैं कैसे उस चीज को कैसे डिनाई करूँ? नंबर 2 पे सर के पास रिकॉर्ड कल से वहाँ पे एसडीएम साहब भी आए, तहसीलदार साहब सारा दिन बैठे रहे वहाँ पे, पत्रकार भी रहे, पत्रकार रहे, सेक्रेटरी साहब रहे, सभी के पास प्रूफ है कि वहाँ पे आड़ती नहीं आया जो मलिक ट्रेडिंग से है। तो आप कैसे नहीं मान रहे कि कल से कोई नहीं आया? आप गए तो आ गए। भाई जब मैं मौके पे गया तो मौके पे जाके मैंने अपने रिकॉर्ड के अनुसार देखा तो वहाँ जमींदार भी था और आड़ती भी था। इस तरह का मेरी नॉलेज में कोई इशू नहीं है, कोई बवाल नहीं है, ये बिल्कुल सही आ रहा है और पोर्टल के अनुसार आ रहा है। ठीक है, आपके पास जो रिकॉर्ड है इस रिकॉर्ड को आप अच्छी तरह चेक तो करिए भी बारीक बीज उसके नाम पे बिका है। सर आप इस पूरे मुद्दे को लेकर विशेष रूप से सफेदों में आए हैं जी, किसानों के हितों की बात करने के लिए जी, तो मेरा तो सीधा सा सवाल से ये अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि अभी तक आपकी बात सही है, गेट पास भी ठीक है उनके, फसल भी ठीक है उनकी, पंजीकरण भी उनका हो चुका है, वो किसान भी सफेद हो गए, फसल भी आपने कहा सफेद हो गई है, सारी बातें सही हैं आपकी, लेकिन किसान जो आपके सामने बैठे हुए हैं, जो बाहर भी खड़े हुए काफ़ी किसान, इनको अब कैसे संतुष्ट करो? ये तो मानने को तैयार ही नहीं है इस बात को, इनको कैसे संतुष्ट करेंगे सर आप इसी काम के लिए आए आज यहाँ? तो मैं तो भाई दिखा रहा हूँ इनको, पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड है उनके अनुसार ही आ रहा है, सफेदों के आसपास के गाँव का ये माल है, रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं, इससे ज्यादा हम आपको क्या प्रूफ दिखाएंगे? और सर इस फार्मर से बात करो। ये वो फार्मर है जिसका 200 रुपए कम लग रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ जी सर, मेरी ना 21 तारीख को गेट पास कटा था जी, और उसके बाद मेरी डेयरी वहीं पड़ी रही। उसके बाद कोई उसका मतलब ना तो मॉइस्चर चेक करने के लिए कोई आया, ना उसको खरीदने के लिए कोई आया। तो आपकी डेयरी बिकी कब है फिर? वो कल शाम को। क्या रेट लगा? उसका पूरा एमएसपी पे गई है वो कह तो रहे हैं 1880, लेकिन आरती कह रहा था इसमें कट लगेगा, इसमें किस चीज का कट लगेगा? 3 मॉइस्चर ऊपर आया है और इसमें 100 रुपए कट लगेगा। तो आपने लिखित में कोई कंप्लेंट की है इसकी सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, किसी स्टाफ मेंबर को किसी को दी है रिटर्न में भी मेरे साथ ऐसे तो आप रिटर्न में जब तक नहीं दोगे कैसे कार्रवाई होगी? भाई आपके साथ ऐसे धोखाधड़ी हो रही है। अच्छा, सेक्रेटरी साहब तो थे बिल्कुल, आप मौके आप लिखित में दो, उस पर कार्रवाई करेंगे अगर आपका रेट पूरा नहीं लगा है। दे देंगे सर। एक और था, मान के चलो कल इन्होंने लिखी जितनी डेयरियां जी, उसका एक ट्रक पता नहीं आता ट्रक 500-700 बोरी जितना बारदाना आया वो कल शाम को ही खत्म हो गया। उसके बाद मेरी डेयरी को आज मैं आड़ती से पूछ रहा हूँ बिक तो गई तुलेगी कब? बोला बारदाना नहीं है। बारदाने का अगर कोई इशू है तो हम जो एजेंसीज हैं यहाँ पे उनसे बात कर लेते हैं, वो बारदाना मंगवाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। सर आगामी क्या कार्रवाई होगी सर आपकी? आगामी कार्रवाई तो जो आए हुए हैं उसके अनुसार हम अपनी रिपोर्ट बना के अपने सबमिट करेंगे हम अपने उच्च अधिकारियों को, और फर्दर आगे उसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई इसमें ये लगेगा भी इसमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं है अधिकारियों का, तो आप कहीं और से भी उसकी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। थैंक यू सर, ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू।